तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर 2 हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर। पहले हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो टोटल मैं यहाँ पे आपको 7 से 8 प्रश्न दूंगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप के। पहले सिलेबस को समझते हैं। तो हम लोग पीडीएफ के सबसे लास्ट में आ जाते हैं, एंड में, ठीक है। और पीडीएफ के सबसे लास्ट में हमें 2 पेज का मिलता है सिलेबस। तो ये है इंग्लिश का सिलेबस, और इसको हम लोग हिंदी में समझेंगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आप में से हिंदी को ज़्यादा बेटर तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका हिस्ट्री सेक पेपर 2, और इसमें आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, कल्चर मतलब संस्कृति, ठीक है। यानी कि प्रसिद्ध संस्कृतियों को समझना है, ठीक है। पहला यूनिट जो है आपका यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है, पॉपुलर कल्चर के बारे में। दूसरा है विजुअल एक्सप्रेशन यानी कि दृश्य के बारे में। तीसरा है आपका परफॉर्मेंस। चौथा है आपका द ऑडियो विजुअल सिनेमा एंड टेलीविज़न। एंड फिफ्थ नंबर पे है आपका फेयर फेस्टिवल एंड ऋतु। एंड 6 नंबर पे आपका पॉपुलर कल्चर इन ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। तो जैसे कि हिंदी में बोला गया है, क्या बोला गया है, बोला गया है 6 नंबर पे कि वैश्विक विश्व में लोकप्रिय संस्कृतियां होती हैं। भारत में इंटरनेट कैसे आया, ठीक है। दृश्य मीडिया का प्रभाव क्या पड़ता है, ये जानना है। इसके साथ आपको जानना है पौराणिक कथाओं के बारे में, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक है। संरक्षण कैसे हुआ इनका, और क्षेत्रीय विविधताओं को सुलझाना है, ठीक है। अगला जो है आपका यहाँ पे परिचय जानना है लोकप्रिय संस्कृति को, ठीक है, परिभाषित करना और इसे ऐतिहासिक रूप से समझना। नेक्स्ट है आपका दृश्य अभिव्यक्तियाँ, लोक कला, कैलेंडर, फोटोग्राफी। अगला है रंगमंच, संगीत, लोक कथाएँ, गीत, स्वांग, नाटंकी, ठीक है, नौटंकी, विषय और कार्यक्षमताओं, चिंताओं की पहचान करना। नेक्स्ट आता है आपका दृश्य सिनेमा और टेलीविज़न। इसमें भारतीय सिनेमा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम पे क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको जानना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है हमारा यहाँ से, ठीक है। देखिए मैं कुछ दिनों से ना यार, क्या बताऊँ, मतलब देखिए कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, और व्यस्त रहो मस्त रहो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जब मेरे पास एग्ज़ाम होता है तो मैं व्यस्त रहता हूँ, या फिर काम करता हूँ तो व्यस्त रहता हूँ। मैंने जॉब से जॉब छोड़ा है ना, बहुत मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई जॉब पकड़ लूँगा, ठीक है। गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहूँगा, गवर्नमेंट के भरोसे मैं पागल हो गया हूँ तैयारी कर करके ठीक है, नहीं हो रहा है। इतना इतना नंबर लाने के बाद भी नहीं होता है। झारखंड में 75 मार्क्स लाया, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में, नहीं हुआ। बाद में पता चला कि जो लोग वहीं पे काम कर रहे थे उन्हीं लोगों का हो गया, ठीक है। तो दिमाग ख़राब हो गया है। सीजीएल में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया हूँ, और आप लोग का यूट्यूब में टाइम 2 घंटा 3 घंटा मैं यूट्यूब में करता हूँ, उसके बाद मेरा टाइम बच जाता है। तो पढ़ाई भी करता हूँ, फिर भी 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कीजिए, उससे जब के बाद तो सब टाइम बच ही जाता है ना, तो दिमाग घूमने लगता है। चलिए ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस दलदल में ना फंसें। कोई ना कोई काम कीजिए हमेशा, चाहे आप पढ़ाई भी कर रहे हो फिर भी काम कीजिए। पढ़ाई इसलिए कीजिए क्योंकि आपको नॉलेज मिले, इसलिए नहीं कि आपको रोज़गार मिले, ठीक है। रोज़गार तो डिपेंड करता है आपके काम करने की शैली पे, कला पे, हाथों की कला पे, ठीक है। हाँ, आपको काम पे बेहतर कर सकते हैं पढ़ाई से, लेकिन इसी को रोज़गार मत बनाइएगा, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में मत पड़िएगा। चलिए, भारत में इंटरनेट और दृश्य मीडिया का प्रभाव व्यापक और बहुआयामी है, जो समाज, संस्कृति, शिक्षा और राजनीति, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यह मीडिया का उपयोग सूचना साझा करने, मनोरंजन के लिए, शिक्षा प्रदान करने और लोगों के विचारों, व्यवहारों को आकार देने के लिए किया जाता है। आज मज़ा नहीं आ रहा है, आएगा अभी मज़ा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट का प्रभाव। देखिए इंटरनेट का प्रभाव क्या पड़ा है हमारे भारतीय पे। तो देखिए सूचना और ज्ञान तक पहुंच, जब से इंटरनेट आया है तो हमें इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाता है। कुछ भी चीज़ होता है इन्फॉर्मेशन फटाक से फैल जाता है, ठीक है। तो इंटरनेट ने सूचना और ज्ञान का जो रूप है इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला दिया है, आसानी से पहुंच जाते हैं ना। और लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों से मतलब तुरंत जानकारी पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जानकारी जल्दी पहुंचता है। दूसरा सामाजिक संबंध, यानी कि सोशल मीडिया से लोगों को एक दूसरे से जुड़ने की जानकारी और साझा करने और समुदाय बनाने में मदद मिलती है, ठीक है। जैसे फेसबुक फ्रेंड बना दिए, सब एग्जांपल लिख दीजिएगा। फेसबुक फ्रेंड बनाना, ये सब टाइम पास। सोशल मीडिया जितना हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा तो वेस्ट कर रहे हैं टाइम का ना। रील्स वगैरह देख देख के टाइम वेस्ट हो जाता है। हालांकि मैं भी सप्ताह में एक दो बार, 1-2 घंटा, मेरा भी 1-2 घंटा नहीं, आधा घंटा, मैं आधा घंटा देखता हूँ। तो मुझे मतलब जब भी मैं आधा घंटा टाइम वेस्ट करने लगता हूँ रील्स में तो मुझे लगने रिग्रेट फीलिंग होने लगता है, गलती भावना कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जैसा आदमी भी टाइम वेस्ट कर जा रहा है आधा 1 घंटा, तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा करते होंगे ना रील्स वगैरह देख देख के। चलिए, तो यही बताना है कि इस पे क्या बुरा प्रभाव पड़ा है और क्या अच्छा प्रभाव पड़ा है। आर्थिक पे क्या प्रभाव पड़ा, इकोनॉमिक पे, हाँ ये इकोनॉमी पे अच्छा प्रभाव पड़ा है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केट प्ले में व्यवसायियों को नई बाजार मिली है, प्रदान की गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है, ठीक है। दृश्य श्रव्य मीडिया का प्रभाव बढ़ा है। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन पे। तो एजुकेशन की बात करें तो देखिए दृश्य श्रव्य मीडिया जैसे कि टेलीविज़न, ऑनलाइन वीडियो गेम, शिक्षा, इन सभी पे जो है बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेस मिल गया है, ठीक है। मनोरंजन, हाँ यही तो चाहिए लोगों को ना। आजकल कोई भी आदमी देखिए जिसके पास मोबाइल है शॉर्ट्स के बिना नहीं रह पा रहा है, जी ही नहीं पा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसके पास और कुछ काम ही नहीं है। संस्कृति जब भी काम से खाली होता है बस शॉर्ट्स में लग जाता है। मेरे पिताजी भी यार, मतलब मेरे पिताजी भी देखते हैं आजकल, शॉर्ट्स देखने लगे हैं। काम से खाली हो जाते हैं शॉर्ट्स देखने लगते हैं, ठीक है। तो हर आदमी को पकड़ लिया। पॉलिटिक्स, हाँ हर आदमी को जानकार है पॉलिटिक्स का, हर कोई न्यूज़ देखता है ना। तो ये सभी किसका प्रभाव है, इंटरनेट का। और निष्कर्ष में लिख दीजिएगा कि इंटरनेट दृश्य मीडिया भारत के समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी बूढ़े से लेकर बच्चों तक सभी में जागरूकता ला दी है। मनोरंजन प्रदान करता है, एक दूसरे से जुड़ने में मदद करता है, ज्ञान को फैलाता है। मनोरंजन, शिक्षा और इन सभी को तो फैलाता है ये, लेकिन ये भी लिख दीजिएगा कि सोशल मीडिया इंटरनेट से जितना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा हमें हानियाँ देखने को मिल रही हैं। लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, ठीक है, अकेलापन बढ़ रहा है, दोस्त रहते हुए भी फ़ोन में बिजी रहने जा लगते हैं, ठीक है। वैश्वीकृत विश्व में लोकप्रिय संस्कृति की विशेषताओं को बताना है, ठीक है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलर कल्चर इन ग्लोबल वर्ल्ड। जो वैश्वीकृत विश्व है इसमें हमारा कौन कौन सी संस्कृति है। तो देखिए वैश्वीकृत दुनिया में लोकप्रिय संस्कृति का मतलब है कि दुनिया भर में लोग जो एक दूसरे से जुड़े हैं और एक जैसी संस्कृति जो आम तौर पर सब लोग साझा करते हैं। यह संस्कृति साझा मूल्यों, मापदंडों और भाषा, वस्तु से जुड़ी हुई है। आज देखिए विश्व की अनेक संस्कृतियों को हम लोग भी जानते हैं और हमारी संस्कृतियों को विदेश वाले भी जानते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे की हम लोग भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या है, विश्व संस्कृति में हम लोग का संचार है, ठीक है। चलिए ये सब लिख लीजिएगा। तीसरा जो प्रश्न है यहाँ पे मैं बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लाया हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। भारत के विभिन्न पौराणिक कथाओं का वर्णन करें। डिस्क्राइब द वेरियस मैथोलॉजीज ऑफ इंडिया। तो ये क्या है मैथोलॉजी, देखिए पौराणिक कथा, जो पुराने ज़मानों में कथा चलते थे। जैसे भारत में अनेक पौराणिक कथाएं हैं। भारतीय संस्कृति और धर्म को दर्शाती है। इन कथाओं में देवता, असुर, मानव, नायक और विभिन्न प्राणियों की कहानियाँ शामिल हैं। इन कथाओं में भारतीय दर्शन, नैतिकता और मूल्यों का महत्व आधार है। कुछ प्रमुख पौराणिक कथाएं इस प्रकार हैं, जैसे
सबसे फेमस तो है रामायण। यह त्रेता युग की कथा है जिसमें श्री राम ने रावण का वध किया था। भगवान राम की कथा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। यह रावण और उसके राज्यों पर राम विजय की कहानी है। ठीक है भाई, बाकी सबको मालूम है क्या हुआ था। ठीक है, हनुमान, राम, श्री राम, कौन कौन है, लक्ष्मण, सीता, शत्रुघ्न, ठीक है, सबका नाम बता दीजिएगा एकदम। उसके बाद महाभारत है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच में श्री कृष्ण की मध्यस्थता में युद्ध हुई थी। और देखा जाए तो महाभारत आपका जो द्वापर युग में हुआ था। ठीक है, इसमें मेन कर्ता धर्ता श्री कृष्ण है। फिर भगवत पुराण आता है। ठीक है, भगवत पुराण, यह कथा भगवान विष्णु की है। भगवत पुराण किसकी कथा है? भगवान विष्णु की। उसमें उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन है, जैसे कि राम, कृष्ण तथा भक्ति और प्रेम पर जोर देती है। यह भगवत कथा है, भगवत पुराण। ठीक है, फिर आता है पुराण। पुराण विभिन्न देवी देवताओं और उनके वंशज, ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, कहानियाँ का संग्रह, इस तरह के पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। फिर आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र क्या है? विष्णु शर्मा की कहानियों का संकलन है। ठीक है, पंचतंत्र एक कहानी संग्रह किताब है जो नैतिक शिक्षा ज्ञान पर आधारित है। और यह कहानियाँ जानवरों और मनुष्य के बीच के संबंध को दर्शाती है और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ठीक है, हित उपदेश आता है। फिर हित उपदेश जो है पंचतंत्र की कहानियों का ही संग्रह है जो दोस्ती और ईमानदारी और बुद्धिमानी को महत्व को बताती है। जातक कथाएं, देखिए बौद्ध धर्म में जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म के जितने भी जन्म लिए हैं उनके बारे में बताया गया जातक कथाओं में। लोक कथाएं फिर आती हैं। ठीक है, तो क्षेत्रीय और स्थानीय कथाएं जो विभिन्न संस्कृति, परंपरा और विश्वासों को दर्शाती है। ठीक है, फिर वैदिक कथाएं आ जाती हैं जो वैदिक सभ्यता के बारे में बताती है। इस तरह से पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगला है हमारा लोकप्रिय संस्कृति क्या है और इसे ऐतिहासिक रूप से समझना। लोकप्रिय संस्कृति क्या है और इसे ऐतिहासिक रूप से समझना। वाई इज पॉपुलर कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स हिस्टोरिकली। ठीक है, तो देखिए लोकप्रिय संस्कृति क्या है? लोकप्रिय संस्कृति जिसे पॉप संस्कृति भी कहा जाता है। क्या संस्कृति? पॉप संस्कृति भी कहा जाता है, पॉप कल्चर भी कहा जाता है। समाज की संस्कृति और परंपराओं का एक हिस्सा है जो व्यापक रूप से पसंद किया जाता है और आम जनता के लिए सुलभ होता है। इसमें संगीत, कला, साहित्य, टेलीविज़न, फिल्म, सोशल मीडिया, फैशन और नृत्य जैसी चीज़ें शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से यह उच्च संस्कृति जैसे कि औपचारिक कला, ठीक है, साहित्य, संगीत के विपरीत विकसित हुई जो मुख्य रूप से अभिजात वर्ग द्वारा पसंद की जाती है। ठीक है, परिभाषा तो व्यापक अपील इसमें होती है। इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पांचवा जो है हमारा यहाँ पे सिनेमा के बारे में है। सिनेमा यही वह चीज़ है जिसमें भारत को बर्बाद किया है। अच्छा मतलब हर सिनेमा में देखिए एक लव स्टोरी है और भारत का आदमी वाकई में लव स्टोरी होता है? नहीं होता है यार। अदर कास्ट में शादी करके दिखा दीजिए, मान जाएंगे, आपको गांव से बाहर कर देगा। गांव से बाहर नहीं करेगा ना तो फिर रिलेटिव घर जाइएगा, कहीं पर भी बात करेगा आप ही के बारे में। कहीं पर भी जाइए ससुर आप ही के बारे में बात करेगा। ठीक है, भारत में कितना मानसिकता ख़राब है कि इतना फिल्म बनता है लेकिन एक भी सक्सेस नहीं होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ बेस्ड मूवी नहीं है वो सब ना, खाली लव मैरिज और झूठ मूठ का भारत में अरेंज मैरिज का ज़माना है और लव मैरिज का वीडियो बनाता है इन लोग। चलिए, तो सिनेमा ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान दिया है, ये बताना है। यहाँ का जो सिनेमा की बात की गई है वो नेशनल में आपका किस तरह से नेशनल फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया वो बताना है। ठीक है, तो देखिए सिनेमा, भारतीय सिनेमा के पितामह कहा जाते हैं दादा साहब फाल्के। दादा साहब, दादा याद रखिएगा, दादा बाबा, ठीक है, दादा साहेब फाल्के भारतीय सिनेमा के पिता। ओके, दादा साहब फाल्के, इनके नाम से दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए और इस बार मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। तो सिनेमा ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और या योगदान दिया है। भारतीय सिनेमा ने स्वतंत्रता, ठीक है, आंदोलन को मजबूत किया, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और भारत की संस्कृति को पहचान को प्रदर्शित किया है। सिनेमा
ने भारत में राष्ट्र चेतना के विकास में कई योगदान दिए हैं। ठीक है, जैसे चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया, क्या क्या, स्वतंत्रता के आंदोलन को मजबूत किया। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिनेमा देशभक्ति भावनाओं को जगाया और लोगों को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। फिल्मों जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के बारे में बताया गया। लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृति हुई और शहीद 1948 में एक मूवी आई थी, भारत माता 1948 में एक मूवी आई थी। जैसी फिल्मों ने स्वतंत्रता संग्राम में आपके जितने भी हैं इन दोनों नेशनल इमोशन राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया। ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। कई सारे फिल्म में जैसे भगत सिंह का मूवी है, सरदार उधम सिंह का मूवी है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूवी है। तो सिनेमा ने गांधी मूवी है, ठीक है, सिनेमा ने राष्ट्रीयवाद को भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद फिल्म ने भारत को एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में चित्रित किया है। इन फिल्मों ने राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को भी बढ़ावा दिया है। ठीक है यार, आज रात को मुझे बुखार आ गया, रात को खाए हैं पैरासीटामोल और टैक्सिम एंटीबायोटिक, अभी जाके फिर खा लूँगा। आप लोग का क्लास में नहीं ले पाऊँगा, ठीक है, मैं कोई काम ज्वाइन कर लूँगा, उसके बाद आराम से माइंड फ्री होके मूवी देखूँगा, आप लोग का पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन अब कोई काम ज्वाइन करूँगा बस, उससे भी एज होने लगा, 24 साल हो गया यार। तो ये जो है आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में संगीत और फिल्म उद्योग में 1970 से 80 के दशक में मोह भंग और सत्ता विरोधी मूड को कैसे प्रतिपादित किया है ये बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स रिलेटेड है। मूवी का आपको नाम एक दो को याद रख लेना है, ठीक है, जो इस टाइम पे बनी थी, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। और अंतिम प्रश्न है आपका यहाँ पे, कैलेंडर कला क्या है और यह भारत में लोकप्रिय कला का एक प्रमुख रूप कैसे बना ये बताना है। ठीक है, मैं अच्छा से क्लास नहीं ले पाया हूँ, अच्छा से समझा भी नहीं पाया हूँ इस वीडियो में, झूठ क्या बोलूँगा। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि नहीं भाई अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, नहीं मैंने अच्छे से पढ़ाया नहीं पाया है इस वीडियो में। ठीक है, रीज़न मैंने बता दिया है कि भाई मेरा दिमाग शांत नहीं है अभी, और ऊपर से बुखार भी आ गया है। ठीक है, तो काम उम करेंगे, काम उम छोड़ दिए थे सरकारी तैयारी के चक्कर में, नौकरी लगा, ऊपर से अपना काम जो कर रहे थे वो भी छोड़ दिए, बड़ी दुख की बात। ठीक है, जमशेदपुर में मेरा जॉब लगा था यार, उसको छोड़ के हम झारखंड की तैयारी में आ गए हैं। तो आप लोग को मैं यही बोलूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं कीजिए, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं, भले आप गैराज में ही कर रहे हो, किसी मॉल में कर रहे हो, किसी स्कूल में कर रहे हो, या किसी भी कपड़ा दुकान में कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, काम को मत छोड़िएगा। तैयारी करना है करिए, लेकिन काम को मत छोड़िएगा। काम छोड़िएगा भाई पागल हो जाइएगा सोच सोच के। ठीक है, और देखिए देश को डेवलप करना है ना, तो आपको काम करना पड़ेगा, मुझे भी काम करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा कोरिया हो गया हूँ और जल्दी से मैं काम खोज लूँगा विथिन 15 डेज़। मेरा ज्वाइनिंग अगर होता है IIT धनबाद में तो देखता हूँ, वेटिंग लिस्ट में हूँ। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन करूँगा। बाय।